और अब रुक करते हैं हमारे खास मेहमान संदीप जैन साहब का। संदीप सर, एक बार फिर से स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और आपसे हम जानेंगे कि तमाम चीज़ें जानेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये बताइए कि सोमवार को मार्केट किस तरह का रहने वाला है। सोमवार के मार्केट को लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए मार्केट्स तो आज बढ़िया बंद हुए, इसमें कोई राय नहीं है, दो राय। और सबसे बढ़िया बात जो अनिल जी ने कहा कि इंपोर्टेड रीजंस की वजह से ही मंडे को जबरदस्त टूटे और इंपोर्टेड रीजंस की वजह से ही आज वापस से हम बढ़े सुबह। और एक तरीके से बोल लीजिए कि आप गैप फिलिंग हुई है और अच्छी खासी तेजी के साथ बंद हुए। और मैं 10 डे मार्च और 20 डे मार्च और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखता हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट टर्म में एंट्री एंड एग्जिट और जो ट्रेंड होता है उसको एनालाइज करने के लिए। तो बढ़िया था, उसके आसपास ही बंद हुआ, सो दैट इज ऑल्सो गुड। फिर पॉजिटिविटी थी कि एम्प्लॉयमेंट का डेटा, जिसकी वजह से लास्ट वीक जॉबलेस क्लेम्स की डेटा की वजह से खराब हुआ, इस बार एम्प्लॉयमेंट डेटा की वजह से अच्छा हुआ। फिर सितंबर में, जनरली सितंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ। पहले भी जब जीरो इंटरेस्ट रेट थी वहां से कोई मेजर डिसीजन आता तो दैट वाज लॉन्ग बैक इन सितंबर। और इस बार भी सितंबर में एक बड़ा रेट कट की उम्मीद लगाए हुए है मार्केट। एफआईआईज की आज फॉर्चुनेटली बाइंग आई है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एफआईआईज डीआईएस दोनों अगर सेम डे प्लस रहते तो एक पॉजिटिव साइन होता मार्केट के लिए। और दूसरी तरफ हमने देखा कल जबरदस्त सेलिंग थी, जो अनिल जी ने भी बोला अभी कि करीब आप कैश मार्केट में सेलिंग और फ्यूचर्स में स्टॉक फ्यूचर्स और निफ्टी फ्यूचर्स इन सबको देखते हैं तो जबरदस्त सेलिंग थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल मार्केट में अच्छे स्टॉक्स के साथ बने रहें। बाय ऑन डिप्स का मार्केट अभी भी मुझे लगता है 24,000 24,200 एक बहुत बढ़िया रेंज है जहां पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया है। फिंगर्स क्रॉस्ड, अब आगे देखते कैसा होता है। हालांकि आज जो मैं भी गिफ्ट निफ्टी देख रहा था तो अभी तो नेगेटिव है, बट ओवरऑल वी आर पॉजिटिव एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बना रहेगा मार्केट में और सेक्टोरल रोटेशन भी बना रहेगा। बिल्कुल, यानी आप पॉजिटिव हैं सोमवार के मार्केट को लेकर, लेकिन पोजिशनल पर भी आपकी राय चाहेंगे सर? बिल्कुल, पोजिशनल पिक के तौर पे मैं लाया हूं सूर्या रोशनी लिमिटेड, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है जिसको जेम्स में भी कवर किया गया है। 614 पे आज बंद हुआ है। 650 660 का टारगेट लगाएं और 590 का स्टॉप लॉस। ये तो बात हुई पोजिशनल की सर, लॉन्ग टर्म पर आपका क्या रुख रहेगा? बिल्कुल, लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स लाया हूं। ऑटो स्टॉक्स में काफी दमखम लग रहा है और बढ़िया। आगे पीछे मैंने बहुत सारे ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स रेकमेंड किए और यूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स मैंने जेम्स पे रेकमेंड किया और मल्टी बैगर बना है, बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। जून क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है, बट मार्च क्वार्टर का रिजल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा था, सो दैट इज अगेन अ बिग प्लस। और ऊपर के लेवल से लाजमी है कि मार्केट जब टूटता तो सारे स्टॉक्स करेक्ट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 610 के लेवल से 565 पे स्टॉक बंद हुआ है, 566 पे। सो इसलिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा कंसोलिडेशन 10-15% करेक्ट होके किया है, तो 50 डेमा के आसपास भी है बिल्कुल। और सबसे बढ़िया बात, एक पुरानी कंपनी, डीके जैन ग्रुप की कंपनी, दिल्ली बेस्ड कंपनी है, 1981 से कार्यरत है और अच्छा खासा लोग ऑटोमोटिव लैंप्स बनाते हैं, प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स बनाते हैं, फ्रेम चेसिस बनाते हैं 2, 3, 4 व्हीलर्स के लिए। और मार्केट लीडर है गियर शिफ्टर्स में, बहुत बड़ा मार्केट शेयर इनके पास है। और ओवरऑल फंडामेंटल्स भी देखें तो बहुत महंगा नहीं है स्टॉक। 29-30 के पी मल्टीपल पे बहुत महंगा नहीं लगता है, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 18% के लगभग, ग्रोथ बहुत जबरदस्त, सेल्स की ग्रोथ 36-37% के लगभग है पिछले 3 साल की कैगर, और प्रॉफिट की कैगर 41-42% के लगभग। और प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग के अलावा एफआईआई दिया है, इसका भी पूरा भरोसा है स्टॉक पे, तो इसलिए और कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर आप प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग देखें तो दैट इज अराउंड 56%, और एफआईआई डीआईआई मिला के ठीक ठाक होल्ड करते हैं 14-15% के लगभग। तो बिल्कुल स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जा सकता है। और 566 पे बंद हुआ है, 640 670 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को होल्ड करें आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। बिल्कुल, ये तो बात हुई लॉन्ग टर्म की। और इसी के साथ अब हमारे कॉलर्स का भी कॉल लेते हैं। हमारे साथ ललित सुराना जुड़े हैं जबलपुर से। ललित जी, पूछिए अपना सवाल। तो ये टीवीएस सप्लाई चेन के मेरे पास में 2500 शेयर हैं, 201 रुपए के। 201 रुपए के, बताइए सर। आईडीएफसी के 3000 शेयर हैं, आईडीएफसी बैंक के 90 रुपीज के है। आईडीएफसी बैंक है और टीवीएस है, क्या राय रहेगी संदीप सर?
देखिए लॉजिस्टिक स्टॉक अच्छे लगते हैं और टीवीएस सप्लाई चेन बढ़िया लगती है कंपनी, बट यही है कि ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि नंबर्स उस हिसाब से नहीं है, बट एट द सेम टाइम करेक्टेड काफी हो चुका और इनके भाव से कोई बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं है। बट यही है कि मार्केट चल रहा है और इनका स्टॉक नहीं चलता तो सर्टेनली थोड़ा बहुत पैनिक होता ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक धीरे धीरे टर्न अराउंड करेगा। पिछले 3 क्वार्टर से रिजल्ट भी ठीक दे रहा है, पहले ये लॉसेस में था, नया ही आईपीओ, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड और अच्छा सेक्टर, जस्ट दैट की रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, बट टेक्निकली स्ट्रॉन्ग और फंडामेंटल्स भी मुझे ऐसा लगता है कि आगे के जो प्रोस्पेक्ट्स है वो बढ़िया है इस सेक्टर के लिए। तो बिल्कुल इस स्टॉक को मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए और थोड़ा समय देना पड़ेगा, 9 महीने 6 महीने से 9 महीना तो मिनिमम देना पड़ेगा। दूसरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अगेन बैंकिंग स्टॉक्स और फाइनेंशियल बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और पर्टिकुलरली जो पीएसयू सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी है वो भी बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी काफी करेक्टेड है, अब एग्जिट लेना सही नहीं रहेगा अगर ये इन्वेस्टर है तो। और ट्रेडर है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इनको अपने स्टॉप लॉसेस का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो अब धीरे धीरे हो सकता है कि ये सारे स्टॉक्स अब एक बार फॉर्म में आएंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल में भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, मैनेजमेंट काफी एग्रेसिव है, बट ओवरऑल दीज बैंक्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। इवन एचडीएफसी बैंक भी परफॉर्म नहीं कर रही है, थोड़ा सही से बैंक और एक्सिस ने जरूर आउट परफॉर्म किया इस सेक्टर को, बट सारे ही बैंक्स थोड़े अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। सो ही शुड कंटिन्यू होल्डिंग इट और एक बार थोड़ा समय देंगे तो हो सकता है कि इनके भाव आएंगे आने वाले। बिल्कुल, यानी दोनों स्टॉक्स को होल्ड करने की राय है टीवीएस और एचडीएफसी आईडीएफसी बैंक को। दीपक अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से। दीपक पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है एक्जिकॉम टेलीसिस्टम में मेरा 380 रुपये में 200 शेयर है, मैं अब क्या करूँ? एक बार दोबारा से पूछिए सर। एक्जिकॉम टेलीसिस्टम है, एक्जिकॉम 380 रुपया में 200 शेयर। ओके, बताइए संदीप सर। हाँ देखिए, ओवरऑल टेलीकॉम वाली कंपनियां हो या टेलीकॉम टेली सिस्टम्स बेसिकली, सॉरी, और ये बनाते हैं ईवी से रिलेटेड चीजें बनाती है, पावर एंसिलरी कंपनी है, तो मुझे वैसे ठीक लगता है। वैल्यूएशंस के लिहाज से थोड़ा महंगा जरूर है, बट एट द सेम टाइम अच्छा लिस्टिंग हुई है और अच्छा रिजल्ट्स दे रही है, मतलब अच्छा इनफैक्ट रिटर्न्स भी दिए और क्वार्टरली रिजल्ट्स जून के भी अच्छे रिजल्ट आए हैं और मार्च के रिजल्ट भी बहुत बढ़िया थे। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से स्टॉक को होल्ड करें, ऊपर के लेवल से करेक्ट भी हुआ है, 530 के लेवल से आज 450 पे है। सो इट्स अ गुड होल्ड फ्रॉम माय साइड। बिल्कुल, एक्जिकॉम को होल्ड करने की राय है संदीप सर की ओर से। राजेश अगले कॉलर हमारे साथ हैं मुंबई से। राजेश पूछिए अपना सवाल। हेलो राजेश, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, प्लीज सवाल मेरा नाम, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ और सर मुझे एक मेरा क्यूरी, मेरे पास 200 शेयर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के है 155 के रेट से, और एक एफटेक है वो मेरे पास 200 शेयर है 222 के रेट से। बिल्कुल, इंडिया बुल्स और एफटेक पर क्या राय रहेगी सर? सॉरी, दूसरा स्टॉक एफटेक। एफटेक, ओके। वेरी फ्रैंकली मैं दोनों ही स्टॉक पे बहुत ज्यादा मतलब ध्यान नहीं रखता है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट तो देखिए अब आप जानते हैं किस तरीके से परफॉर्म किया, बट यस, और एपटेक से ज्यादा बेटर मुझे एनआईआईटी लगता है और एजुकेशन सेक्टर पे वैसे मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं, तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा मतलब इनको राय अच्छी नहीं दे पाऊंगा वेरी फ्रैंकली। और बस जस्ट दैट की एपटेक काफी करेक्ट कर चुका है तो ये एग्जिट भी नहीं ले सकते हैं, हमारे अभी ऑफ रडार भी हो चुका है। मुझे बहुत ज्यादा मतलब ये बिजनेस पे वैसे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है क्योंकि जो पुराना मॉडल है वो अब उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि चलता हुआ आगे भी चलेगा। सो ओवरऑल एपटेक में एग्जिट ऑन बाउंस की राय दूंगा मैं, और बाकी अभी तो होल्ड करें क्योंकि काफी करेक्ट हो चुका। और दूसरा स्टॉक पे मैं ज्यादा राय नहीं दे पाऊंगा, बट ये है कि काफी सारे चेंजेस हुए हैं, हैंड्स चेंज हुए हैं, नाम चेंज हो रहा है, तो मेरे हिसाब से उसको तो एक बार होल्ड ही करें। और रियल एस्टेट स्टॉक्स वैसे चल रहे हैं। बिल्कुल, अगले कॉलर मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज पूछिए अपना सवाल। नमस्कार संदीप सर और नमस्कार दीपक जी। और मैं कितना बड़ा जैन साहब का फैन हूँ तो जैन साहब को पता चल जाएगा कचौड़ी पान बोलते ही। और मैं भी जयपुर का ही हूँ। मुझे सवाल था, मेरा सवाल था मजगांव डॉग, जीआरएससी और कोचिंग शिपयार्ड। और मेरा एक मासूम सा सवाल था जैन साहब से, यदि वो
सवाल वो अंग्रेज सर को पूछ दे सोमवार के दिन कि वो बोलते हैं सुमित जी 30 साल के हैं, वो 35 साल के हैं, यहाँ पर तो सब मेरे को 15 साल के दिखते हैं। तो राजस्थान में हम लोग को बोलते हैं 30 साल के ऊपर हो जाने से वो ताऊ जी और चाचा जी हो जाते हैं, यहाँ पर तो सब भैया ही है हम लोग के। आप लोग की उम्र कभी नहीं बढ़ेगी। अरे सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप इतना प्यार करते हो। और जैसा आपने पूछा ना मासूम सा सवाल, तो मुझे ये समझ में आ गया कि आप अनिल जी को जबरदस्त फॉलो करते हैं, वो हमें हमेशा सवाल मासूम से ही पूछते हैं। और सर मेरा कि ये 3 जो सवाल है इस पर आप जरूर राय दें, और शक्ति पंप पर भी राय दें, वो लेना चाहिए क्या अभी? देखिए कोचिन शिपयार्ड बहुत अच्छा लगता है, मल्टी बैगर स्टॉक रहा है हमारे राय देने के बाद जबरदस्त चला, और पहले भी सबने राय दी है। अच्छी मतलब कंपनी है, रिजल्ट्स भी गजब के आ रहे हैं कंपनी के। तो बिल्कुल जस्ट दैट की डिफेंस स्टॉक्स बहुत चले हुए हैं, तो थोड़ा सा फ्रेश खरीदारी की राय नहीं देते। बट ये स्टॉक अब एक बार ऊपर के लेवल से करेक्ट होके अपने 50 डेमास के ऊपर आसपास भी सपोर्ट लिया है, और जून क्वार्टर का रिजल्ट भी अच्छा रिजल्ट था। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करें और गिरावट पे लेने की कोशिश कर सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड के बाद आपका दूसरा स्टॉक क्या था, एक बार बताइए। रिच है और मजगांव डॉक है, शक्ति पंप है। जीआरएससी भी देखिए, जीआरएससी, मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, ये सब जबरदस्त आउट परफॉर्म हुए। मुझे ऐसा लगता है ये बिल्कुल हमें फॉलो करते हैं और इनको बहुत अच्छा रिटर्न भी बना होगा। ये सारे स्टॉक्स मल्टी बैगर बने और बहुत थोड़े समय में बने, तो बिल्कुल इनको होल्ड करके रखना चाहिए मेरे हिसाब से। ये सारे तीनों चारों स्टॉक बहुत बढ़िया। और शक्ति पंप्स की एक बात कहता हूँ, शक्ति पंप्स भी एक गजब का आउट परफॉर्मर रहा है। और एक डिस्क्लेमर भी है, ये हमारे पीएमएस में है, जो हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज करते हैं, उसमें भी स्टॉक को ले रखा है। और पंप्स वाले स्टॉक और ये सारे बढ़िया कर ही रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये चारों स्टॉक वैसे अच्छे हैं और जबरदस्त रिटर्न्स दिया, आउट परफॉर्मर रहा है। एंड ओवरऑल एक चीज और, ये सारे स्टॉक्स जो भी डिस्कस कर रहे हैं, आप अपनी भी रिसर्च जरूर से कीजिए। हमने हमारे क्लाइंट्स या उनसे सजेस्ट भी किए हुए हो सकते हैं, और हमारे रिलेटिव्स के अकाउंट्स में भी हो सकता है। बिल्कुल, तो ये चारों स्टॉक पर होल्ड करने की राय है। अगले कॉलर हमारे साथ प्रफुल्ल हैं नागपुर से। प्रफुल्ल, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे पास आवास फाइनेंशियर के 60 शेयर है 1570 में, और तानला प्लेटफॉर्म के 270 शेयर है 950 में। और संदीप सर से मुझे एक सवाल पूछना था। मुझे नोवा एग्री सर ने बताया था उनके स्पेशल इसमें 9:30 के शो में, वो मुझे परचेस करना है, तो अभी खरीदना ठीक रहेगा क्या नोवा एग्री? बताइए सर। या आपने जैन साहब के जेंस में नोवा एग्री सुना और वहां से अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। थैंक यू सो मच, आप फॉलो करते हैं। और अब थोड़ा सा डिक्लाइंस का वेट करें, हालांकि वैल्यूएशंस के लिहाज से तो अभी भी महंगा नहीं है, और इस सेक्टर पे वैसे हम धीरे धीरे बुलिश हो रहे हैं, एंड क्वार्टरली रिजल्ट भी आना बाकी है, तो थोड़ा सा वेट करें मेरे हिसाब से। अब तो ये एक बार अच्छा मूव दे चुका है ऑलरेडी, बट एट द सेम टाइम टेक्निकली काफी स्ट्रांग हो गया, अपने न्यू हाइज बनाने की तैयारी में है स्टॉक थोड़ा सा। और तानला और आवास भी देखिए जयपुर बेस्ड कंपनी है, और अच्छा खासा इन्होंने अंडर परफॉर्मेंस दिया है पास्ट में, और अब एक बार रिकवरी मारी है स्टॉक ने। बट ओवरऑल यही है कि ये स्टॉक इन लेवल्स पे ट्रेडिंग बाउंस के लिए लिया जा सकता है, और लिया हुआ तो वो होल्ड करे, एग्जिट तो नहीं बनता है। अपने 200 डेमास के आसपास है। जस्ट दैट की मैंने देखा भी सारे एनबीएफसीज और बैंक्स और ये सब थोड़े कुछ दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली एनबीएफसीज, बट ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, यहाँ पे भी अब थोड़ा सा रेट्स अगर नीचे आते हैं तो आगे आने वाले दिनों में सर्टेनली आएगा ही। मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में अगर आता है तो ये एक तरीके से इनके लिए बूस्ट होगा। सो थोड़ा लंबा अवधि के लिए रखेंगे तो ये स्टॉक भी अच्छा है। क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी कंपनी, और पास में तो जबरदस्त परफॉर्म किया ही है। तो टानला भी, आई एम वेरी बुलिश ऑन टानला ऑल्सो। मुझे ये कंपनी बहुत बढ़िया लगता है टानला प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि ये जो क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विसेज में है, ये ऑलरेडी काफी बुलिश हूं मैं इस सेक्टर पे, और ओवरऑल काफी करेक्ट भी हो चुका है, वैल्यूएशंस के लिहाज से भी महंगा नहीं लगता, और रिजल्ट्स भी बढ़िया दे रहे हैं। तो तानला भी अच्छा है, आवाज भी अच्छा, और नोवा पे मैंने मेरी राय दे दी। थैंक यू। बिल्कुल, तो ये राय थी प्रफुल्ल को, और इस वक्त है एक छोटे